हेलो व्यूवर्स, रसोई का आनंद चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए बहुत हेल्दी और बिना गैस जलाए ड्राई फ्रूट की एक स्वीट लेके आई हूँ जो बनाना बिल्कुल आसान है और हेल्दी तरीके से आप इसको घर में कभी भी बना सकते हैं और बहुत फटाफट ये बनके तैयार होती है। इस तरह से ये मैंने भुने हुए चने के छिलके उतार लिए हैं और इसको मिक्सी में एकदम बारीक पीस लिया है। आप देख सकते हैं मैंने थोड़ा सा ड्राई फ्रूट लिया है, आधा कप बादाम, आधा कप काजू और आधा कप पिस्ता लिया है। इनको मैं चॉपर में डालकर चॉप कर लूँगी। हमें इसका दरदरा पाउडर चाहिए, एकदम इसको बारीक नहीं करना है। व्यूअर्स, अगर मेरी रेसिपीज़ आपको अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। अगर आपके पास इस तरह का चॉपर नहीं है तो आप चाकू से भी बारीक बारीक इसको काट सकते हैं। ये देखिए, बहुत हेल्दी और आसान ये रेसिपी है और इसको आप घर में रखी चीज़ों से कभी भी इसको बना सकते हैं। इस तरह से मैं मिक्स कर दूंगी मिक्स ड्राई फ्रूट को। अब इसके अंदर मैं 2 टेबलस्पून मिल्क पाउडर डाल रही हूँ और 2 चम्मच भर के इसके अंदर मैं गुलकंद डाल रही हूँ, जो गर्मी में एक तो ठंडक देता है और बहुत हेल्दी रहता है। तो ये 2 चम्मच मैं इसके अंदर डाल रही हूँ और थोड़ी सी स्वीटनेस के लिए इसके अंदर मैं शहद डाल रही हूँ। शहद मैं 2 चम्मच डालूँगी क्योंकि गुलकंद भी मीठा है, तो बस इसकी भी उतनी क्वांटिटी डालूँगी ताकि ये अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स हो जाए। और गुलकंद और शहद डालने के बाद पाउडर जो भी हमारी चीज़ें हैं इन सबको बहुत अच्छी तरह से इस तरह से मैं मिक्स कर लूँगी। चम्मच से मिक्स करने के बाद इसको मैं हाथ से इस तरह से बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी ताकि गुलकंद और शहद अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स हो जाए। अब मैं इसके अंदर मिल्क मेड डाल रही हूँ। ये घर का बना हुआ मिल्क मेड है, ये घर में मैं बना के रखती हूँ। आप रेडीमेड मिल्क मेड भी डाल सकते हैं। ये मैं 2 चम्मच इसके अंदर डाल रही हूँ और अच्छी तरह से मिल्क मेड को भी इसके अंदर मिक्स कर दूँगी ताकि ये अच्छी तरह से कंबाइंड हो जाए। हाथ से मिक्स करने के बाद ये मैं दिखा रही हूँ, ये इस तरह से एकदम इकट्ठा हो गया है। इसको अब मैं एक पार्चमेंट पेपर पर ले लूँगी। पार्चमेंट पेपर पे मैं थोड़ा सा पहले घी लगा दूँगी और अच्छी तरह से उसको स्प्रेड कर दूँगी। उसके बाद जो हमने ड्राई फ्रूट का मिक्सचर बनाया है उसको इसके ऊपर रखूँगी। ये देखिए, और इसको मैं इस तरह से रोल कर दूँगी। इस तरह से एक लंबा रोल मैंने इसका बना लिया है और इसको अब मैं पार्चमेंट पेपर में ही इस तरह से घुमाते हुए रोल कर लूँगी और इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी आधे घंटे के लिए ताकि ये अच्छी तरह से सेट हो जाए। अब एक मैं बड़ा बाउल ले रही हूँ। इसके अंदर मैं भुने हुए चने का जो पाउडर है वो डाल रही हूँ। इसके अंदर मैं 2 चम्मच देसी घी डाल रही हूँ और मिल्क मेड मैं इसके अंदर डालूँगी और लास्ट में मैं बताती हूँ कितना मिल्क मेड इसमें मैंने डाला है। अगर आप कम मीठा खाते हैं तो आप इसमें मिल्क मेड की क्वांटिटी थोड़ा कम कर दीजिए। हम नॉर्मल मीठा खाते हैं तो उस हिसाब से पहले मैंने 2 चम्मच मिल्क मेड डाला है। मिक्स करने के बाद मैं देखती हूँ और कितना इसमें डलेगा। बहुत अच्छी तरह से मिल्क मेड को मैं इसके अंदर मिक्स कर दूँगी। थोड़ा मैं मिल्क मेड और डाल रही हूँ और अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद आप थोड़ा सा इसको टेस्ट करके देख सकते हैं। अगर आपको लगे कि इतना मीठा आपके लिए ठीक है तो आप और नहीं डालिए, और अगर आप ज़्यादा मीठा खाते हैं तो आप इसमें ज़्यादा मिल्क मेड भी डाल सकते हैं। मैंने इसमें आधा कप टोटल मिल्क मेड डाला है। इस तरह से हाथ से मसलते हुए मिल्क मेड को मैं चना के पाउडर में अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी ताकि ये बहुत अच्छी तरह से चने में स्प्रेड हो जाए।
अब इसके अंदर मैं 1/4 कप ठंडा दूध डाल रही हूँ। फुल फैट या नॉर्मल जैसा भी दूध आपके पास घर में अवेलेबल है आप वो इसमें डालिए। पहले एक बार मैं इसको स्पैचुला से मिक्स कर लूँगी। स्पैचुला से एक बार मिक्स करने के बाद इसको मैं हाथ से अब मसलते हुए गूँथ लूँगी, जैसे कि हम आटा गूँथते हैं। एक इसका हमको एकदम टाइट डो चाहिए और इसलिए इसको मसलना ज़रूरी है ताकि चने में एक स्मूथनेस आ जाए और ये अच्छी तरह से दूध इसमें मिक्स हो जाए। ये देखिए बहुत अच्छी तरह से जैसे आटा लगाते हैं इस तरीके से मैं इसको मसलते हुए 2 से 3 मिनट गूँथ लूँगी। आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं। बस दूध हमें उतना ही डालना है जिसमें ये अच्छी तरह से कंबाइंड हो जाए। अब 1 चम्मच में घी और डाल रही हूँ ताकि इसमें एक स्मूथनेस आ जाए और जब हम रोल बनाएं तो वो रोल टूटे नहीं, इसलिए मैंने 1 चम्मच घी और डाला है और वापस इसको मैं अच्छी तरह से नीट कर लूँगी। इतनी ये बनानी आसान है और इतनी ज़्यादा ये हेल्दी है कि आपको जब भी कभी मीठा खाने का मन हो तो आप इसको बना सकते हैं। और अगर आप मिल्क मेड नहीं डालना चाहते तो आप इसमें शहद की क्वांटिटी ज़्यादा कर दीजिए। जैसे आप बनाना चाहते हैं उस तरह से इसको बनाइए। आधे घंटे बाद मैं आपको रोल निकाल के दिखाती हूँ। ये बहुत अच्छी तरह से सेट हो चुका है और अगर आपको जल्दी है तो आप 5 से 7 मिनट के लिए इसको फ्रीज़र में भी रख सकते हैं। इसको अब मैं एक प्लेट में निकाल के रख दूँगी। अब उसी पार्चमेंट पेपर पर जो मैंने चना के पाउडर का मिक्सचर बनाया है उसका रोल इसके अंदर रखूँगी और इस तरह से बेलन से उसको मैं थोड़ा सा स्प्रेड कर लूँगी। ये देखिए एकदम इवन इसकी मोटाई रहनी चाहिए। इस तरीके से बेलने के बाद साइड से इसको मैं थोड़ा सा स्क्रैपर से इस तरह से शेप दे दूँगी। जितना बड़ा हमारा ड्राई फ्रूट का रोल बना है उतना ही बड़ा हमें इसको बनाना है। वापस से एक बार मैं बेलन से इसको चला लूँगी और एकदम इसको स्मूथ बना लूँगी। आप इसकी मोटाई देख ही रहे हैं। बस इतना ही इसे हमें करना है और वापस से इसको स्क्रैपर से मैं थोड़ा सा शेप दे दूँगी ताकि इसमें कट ना पड़े। इसीलिए हमने इसको बहुत अच्छी तरह से मसल के गूँथा है। अब इसके अंदर मैं ड्राई फ्रूट का रोल रख दूँगी और इस तरह से एक साइड से पार्चमेंट पेपर से रोल करूँगी और फिर दूसरे साइड से इसको इस तरह से गोल घुमाते हुए रोल कर दूँगी। तो उसको बिल्कुल कवर कर लिया है इस डो ने। अब इसके ऊपर काजू पिस्ता और बादाम को जो हमने पीसा था वो थोड़ा सा मैंने साइड में रख दिया था, वो गार्निश के लिए मैं लगा रही हूँ ऊपर। और वापस से पार्चमेंट पेपर को इस तरह से मैं रोल कर दूँगी इसके ऊपर और एकदम टाइटली इसको रोल करना है। इसको अब मैं 5 मिनट के लिए फ्रीज़र में रख रही हूँ। सिर्फ 5 से 7 मिनट में ही ये बहुत अच्छी तरह से सेट हो गया है फ्रीज़र में। ये देखिए आप देख सकते हैं। अब इसको मैं आपको काट के भी बताती हूँ। पतले स्लाइसेस या मोटे स्लाइसेस जैसे आपको पसंद हैं आप वैसे इसको काटिए। ये देखिए बहुत इजीली ये कट जाते हैं। सबके इस तरह से मैं पीसेस कर लूँगी। ये देखिए अंदर इसकी फिलिंग बहुत अच्छी दिख रही है। इस तरह से इसको काटने के बाद आप देख सकते हैं कितना ये अच्छी तरह से इसकी कटिंग भी हुई है और इसको रोज़ पेटल से ऊपर मैं थोड़ा थोड़ा लगा के इसको गार्निश कर रही हूँ। देखने में ये बहुत ज़्यादा सुंदर तो लग ही रही है, खाने में भी ये बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट है। मैं इसको चेक करके बताती हूँ आपको। ये देखिए इस तरह से कितनी सॉफ्ट ये बनी है। आप इसको ज़रूर बनाइए और अपनी फैमिली को खिलाइए। धन्यवाद।